जो बोल रहे हैं ना ममता जी ने बहुत विकास किया है, क्या विकास किया है? बंगाल में जो रामकृष्ण की भूमि है, जो स्वामी विवेकानंद की भूमि है, जो माँ शारदा की भूमि है, इस भूमि में दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा करने के लिए कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। इस भूमि में स्कूल में सरस्वती पूजा बंद होकर 9 दिवस पालन होता है। तो आप क्या विकास बोल रहे हैं? दादा आप रावण बोल रहे हैं उनको, दीदी बोलते हैं रावण तो असली मोदी है। देखिए दीदी बहुत कुछ बोलेंगे, क्योंकि दीदी का पहाड़ के नीचे से जमीन खिसक गया है। सारा बंगाल में कमल खिल चुका है, दीदी का घर में भी कमल खिल चुका है। दीदी कालीघाट भवानीपुर में आप वो जानती थी कि वो हारेगी, इसलिए नंदीग्राम में नया नाटक करने गया है। उधर में 50,000 ज़्यादा वोट से वो हारेगी। शुभेंदु हम लोग जीतेगा, हम लोग का शुभेंदु जीतेगा, क्योंकि नंदीग्राम का आदमी जानता है। जो नंदीग्राम में मोनीश गुप्ता, डॉक्टर सब्यसाची सरकार के निर्देश में जो गोली चला था, जो मासूम लोग मर गए थे, उस नंदीग्राम में उस मोनीश गुप्ता, डॉक्टर सब्यसाची सरकार को ममता बनर्जी ने आमला बना दिया है, अपना दल का MP बना दिया है। इसलिए तो आज नंदीग्राम का शुभेंदु जो हेलीकॉप्टर से भी नहीं उतरा, लिफ्ट से नहीं उतरा, एक एक संगठन करते करते शुभेंदु हुआ। आज वह मंच में अमित शाह जी का मंच में उठ के क्या बोलते कि तोलाबाज भाईपो हटाओ बंगाल बचाओ, गोरू चोर भाईपो हटाओ बंगाल बचाओ, कोयला चोर भाईपो हटाओ बंगाल बचाओ। यही तो उनका विकास है। इसका घर का लोग सोना स्मगलिंग करते, यही विकास है, यही तो TMC का विकास है। हाँ यार, और क्या आपको विकास नजर आ रहा है? बोलिए। रतन टाटा के जैसे एक आदमी को जो सब जानता है दुनिया के सबसे अच्छा शिल्पपति है, उसको गांड पॉइंट में लेकर भगा दिया है। पूरा बंगाल में चॉप शिल्प करके रखा है। तो आप हम लोगों को बताइए कि बंगाल में कौन दुकान में, कौन मोड़ में चॉप बेचने से उस भाईपो को जैसा 7 करोड़ 8 करोड़ रुपया का घर बाड़ी मकान बनाया जा सकता है। तो हम भी जुआ मोर्चा को लेकर सब लड़के को लेकर जाके चॉप बेचेंगे उधर पे। अब बोलिए क्या विकास हुआ है? एक फैक्ट्री दिखाइए, ये विकास हुआ है? एक उन्नति दिखाइए, विकास हुआ है? क्या विकास हुआ है? मुस्लिम लोगों का तुष्टिकरण हुआ है। अभी 10 साल बाद इनको याद आया कि पुरोहित भत्ता देना चाहिए, स्वास्थ्य विधि साथ देना चाहिए, किसान विधि का ये लोग पैसा नहीं दिया है। क्या उन्नयन किया है? आप बोलिए। हॉस्पिटल में आप जाइएगा, एक बेड के लिए इस तृणमूल का 2-4 रुपया चमचा बेलचा को 20,000 रुपया आपको घूस देना पड़ता है, कार्ड मनी देना पड़ता है। बाहर से केंद्र से गरीब आदमी को टॉयलेट का पैसा आया, ये लोग टॉयलेट का पैसा भी खा लिया। इसलिए बंगाल का बाहर का आदमी बोलता है कि बंगाल में TMC लोग इतना खाना अच्छा प्यार करता है कि पायखाना टॉयलेट भी खा लेता है। यही तो उन्नति है, यही तो विकास है। बोलिए क्या विकास है? अब बोलिए ना, आप लोग बोलिए, आप लोग तो कैमरा में, आप लोग बोलिए क्या विकास है? ये जो चीज़ें आप कह रहे हैं, आप विकास की बात कर रहे हैं, मगर TMC ये आरोप लगाते हैं कि BJP भी विकास नहीं करती, BJP आएगी तो गुंडा आ जाएगा, दंगाबाज, डंडाबाज, ये सब होगा बंगाल में। देखिए कोरोना टाइम में आप देखे सबका घर में 0 बैलेंस अकाउंट में 500 रुपया करके मोदी जी ने भेजा है। सबका घर में छत बनाने के लिए पैसा भेजा है, सबका विकास के लिए, विश्वास के लिए। आपने देखा है किसान विधि योजना किया है, स्वास्थ्य विधि आयुष्मान योजना किया है। आप लोग बोलते हैं कि दंगा लगा लेंगे मोदी जी। आज राम मंदिर बना है तो दंगा हो गया, आज राम मंदिर बनाए तो दंगा हो गया। आप बोलिए तो बीजेपी तो 17-18 स्टेट में बीजेपी है, कहाँ दंगा हो रहा है? दंगा तो बंगाल में हो रहा है। ममता बनर्जी जब गवर्नमेंट में उड़ा, मालंचो से लेकर बोसीघाट से लेकर धूलाघाट से लेकर सब जगह हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ है। जब मुसलमान लोग समझ लिया कि ये बंगाल को भी नजरुल इस्लाम का बांग्ला है, जिस बंगाल में एक कविता पिया जाता था, मुड़ा एक बिनते दुटी कुसुम हिंदू मुसलमान, मुस्लिम था नयनमणि हिंदू था और प्राण। जब मुसलमान लोग समझ गया, अब ये लोग क्या बोल रहा है? हिंदुस्तानी है, बिहारी है, ये है, वो है, बाहर का आदमी है, बहिरागत है। तो हम पूछता है कि प्रशांत किशोर कौन है? प्रशांत किशोर कौन है जो ये लोग गुरु बना के अपने सर पे 500 करोड़ रुपया ला के लाया है? कौन है? और ये बंगाल की उन्नति के लिए बंगाली लोग ने अपना माटी दिया है, मारवाड़ी लोग ने अपना पैसा लगाया है, और बिहार यूपी वाले लोग ने अपना खून पसीना देकर ये बंगाल को खड़ा किया है। ये बंगाल जितना बंगाली का है, उतना मारवाड़ी का है, उतना हिंदुस्तानी बिहारी का भी है। तो क्या ये बहिरागत है? और क्या बोलता है कि बांग्लार में चाই, बांग्लार में चाই। আপনার যদি বাংলার মেয়ে চাই তা আপনার ভাইপোর বৌমা কেন থাইল্যান্ডের? বাংলার একটা মেয়ে পেলেন না ভাইপোর জন্য? यही आपका बहिरागत है। अब बोलिए ना। दादा हम क्या बोले, TMC वाले आप इतना बोल गए, TMC वाले कह रहे करा लीजिए, बैलेट से वोट करा लीजिए। देखिए बैलेट से भी जीतेंगे, EVM से भी जीतेंगे। 2 मई ममता गई, 2 मई ममता गई। ममता बनर्जी जो कॉन्फिडेंस दिखा रही है, नंदीग्राम का अपना पारंपरिक सीट छोड़ के नंदीग्राम चली जाती है और आप कहते चली जाएंगे। जब दिया बुझता है ना, दिया तब फरफर करता है। दिया का बुझने का टाइम आ गया है, इसलिए फरफर कर रहा है। रुकिए, 2 मई दिया भी बुझ जाएगा, ममता भी चल जाएगा, और कोई बात नहीं है, पूरा बंगाल में कमल खिलेगा। आप खिलने की बात करते हो, खेलने की बात कर रहे हैं। देखो दादा,
যতক্ষণ দুর্গা পুজো সরস্বতী পুজো করতে গেলে कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा, तब तक खेला होगा। जब तक गरीब शिक्षित आदमी लोगों के हाथ में ठेला होगा, तब तक खेला भी होगा। जब तक बंगाल की लड़की औरतों को रेप होने से ये बंगाल की ममता रेट तोड़ देते हैं 2 लाख 3 लाख, तब तक खेला होगा। जब बंगाल की लड़की को रेप करते, थाने में डायरी करने जाते, बोलता है कि बच्चा लड़का है, मेरा लड़का है, तब तक खेला होगा। बंगाल में जिस दफ्तर से शांति नहीं, चैन नहीं, खुशी नहीं, तब तक खेला होगा। और खेला हमें बंगाल में जरूर खेला होगा। जय श्री राम का ध्वनि उठेगा, गेरुआ अबीर की ध्वजा उड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का लोग बैठेंगे, नवान्न में हमला पताका उड़ेगा, बीजेपी का लाइट जलाएगा। ये खेला होगा। क्या खेला होगा? वो क्या बोलते हैं, क्या खेला होगा? खेला होगा, डरा रहा है हम लोगों को। खेला होगा, खेला डरा रहा है हम लोगों को। हम लोग डरने वाले नहीं है। ये बंगाल में आपको एक बात बोलते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, मातंगिनी हाजरा, विनय बादल, दिनेश, आज ये लोग जो अपना जान बलिदान किया है, ये लोग बंगाल के लिए नहीं किया है, अपने देश मातृका के लिए किया है, भारत माता के लिए किया है। 2019 लोकसभा में भवानीपुर सीट उन्होंने हार चुकी है और दीदी अपना बूथ हार चुकी है। और सोचिए कि नेता का सबसे बड़ा शर्मिंदगी कब होता है? जब अपना बूथ हारता है। दीदी अपना बूथ हार चुके हैं, उनको मालूम है कि हम जीतने वाले नहीं है, इसलिए नंदीग्राम गई। दीदी को अभी बैठना चाहिए, क्योंकि उनको अभी मूवी डायरेक्शन करना है ना। जितना भी लिया है, सेलिब्रिटी को लिया है, ऐसे थोड़ी वोट जीत सकते हैं। और उनको पता है कि नंदीग्राम में जो है वो संख्या लघु में है वोट, तो इसीलिए वो फायदे के लिए वहाँ पे खड़ी हुई है, लेकिन टिक नहीं पाएंगे। टिक नहीं पाएंगे, मगर वो कह रहे हैं जीत के अब हम दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली क्या, उसको कहीं नहीं, उसको बांग्लादेश भेजिए, उसको बांग्लादेश भेजिए, उसको बांग्लादेश जाना है। आज बताइए, नंदीग्राम का भूमिपुत्र है, कोई अपना घर में थोड़ी हारता है। और उसके पिताजी भी सपोर्ट कर रहे हैं, और क्यों नहीं करेंगे बताइए? हर बाप का इच्छा होता मेरा बेटा बड़ा हो, इसीलिए वो तो जीत चुके हैं। वहाँ पर हारा कहाँ है? वहाँ पे जीता ही हुआ था ना, नंदीग्राम तो जीता ही हुआ था। वोट होगा फिर जीतेगा, अभी तक तो वही जीता हुआ है। मैम वो छोड़कर चली जाती है, अपने भवानीपुर की पारंपरिक सीट छोड़कर चली जाती है नंदीग्राम लड़ने, तो आप लोगों का चैलेंज तो एक्सेप्ट कर रही है ना? शुभेंदु अधिकारी ने कहा तो 50,000 वोटों से हराऊं। चैलेंज बराबर में होता है, वो हम लोगों के बराबरी में नहीं आते हैं। जब जनता की भावनाओं को कोई राजनीतिक दल खेला बना लेता है, तो वो उसकी रणनीति को ये समझ लेना चाहिए कि वो जनता का भला करने के लिए नहीं आए हैं। वो चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, केवल गुंडागर्दी करने के लिए। आज तक वो गुंडागर्दी करके ही जीतते आए हैं, लेकिन हम पे आज भाजपा कर्मियों की जो इतनी हत्या हुई है, उसका बदला भारत की जनता, बंगाल की जनता वोट दे के लेगी। हम तो मारे जा रही हैं, हमारे ऐसे कार्यकर्ता कई मारे गए, 140 के करीब हमारे कार्यकर्ता मारे गए, केवल यही दोस्ता की भाजपा करते थे। अब भी वो जो बोल रहे हैं कि खेला होबे, तो आप ये समझिए वो हमारे साथ तो खेला नहीं करें, हमारा तो खून हो रहा है। ये जनता की भावनाओं के साथ खेला करने के लिए वो बोल रहे हैं खेला होबे। तो कह रही हैं हम जीत जाएंगे, या बैलेट से कराइए वोट, ईवीएम छोड़ दीजिए। ईवीएम का इसलिए तो डर है, बैलेट में आपने देखा तो, जो पंचायत चुनाव हुए उसमें देखा तो आपने कि उठा के बैलेटों को जहां वो हार रही थी ले जाके तालाब में डाल दिया गया। यही डर उनको सता रहा है कि ईवीएम मशीन हाथ नहीं लगा सकेंगी वो, क्योंकि ईवीएम मशीन को हाथ लगाने के लिए उनको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। 18 सीट आई, यही अनुव्रत मंडल बोलते थे हमें राजनीति छेड़े दे। वो आज किस मुंह से, किस चेहरे से टीवी के सामने, मीडिया के सामने आते हैं? उनके करनी और कथनी में बहुत फर्क है। हम जो कहेंगे, जो वही करके दिखाएंगे। भाजपा की आप जिस भी स्टेट में देख लीजिए, जहाँ जहाँ हमारी सरकार थी और है, वहाँ का उद्योग देख लीजिए, वहाँ की पढ़ाई लिखाई देख लीजिए, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ एंड ऑर्डर देखिए, लॉ एंड ऑर्डर देखिए। आज ममता बनर्जी, मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि हाथरस का कांड लेके वो बोल रही थी कि हाथरस में हमारे योगी जी के नेतृत्व में ऐसा कांड घट गया, लेकिन 24 घंटा नहीं लगा, वहाँ के सारे अपराधी जेल में थे। आज पार्क स्ट्रीट कांड, उन्हीं के पार्टी के विधायक के नेता लड़के आज इतना बड़ा कांड करके बैठते हैं, कहाँ है वो? नहीं पता चलता है। आज दमयंती सेन को ट्रांसफ़र किया गया क्योंकि पार्क स्ट्रीट की जो महिला थी उनको न्याय दिलानी जा रही थी, उनको ट्रांसफ़र क्यों किया गया? वो मैंने कहा ना कि ममता दीदी जो कहती हैं उसको कभी नहीं करती हैं। मगर तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो बिहार उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो हमें समर्थन करते हैं, हम चाहेंगे कि ममता बनर्जी को वोट दे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये बिहार नहीं है, बंगाल है, वो भूल गए। वो बॉर्डर क्रॉस करके आए, लेकिन उनके दिमाग में बिहार रह गया। वैसे भी वो बिहार नहीं संभाल पाए। यहाँ बेरोजगार लोग बैठे थे, उनको इमाम भत्ता देने के लिए पैसे आ गए, क्लबों को पैसा देने के लिए आ गए, लेकिन आज तक किसी बेरोजगार के लिए फैक्ट्री लगाने के लिए उनके पास पैसा नहीं आए। यहाँ बड़ी से बड़े जितने उद्योग थे, आज हिंद मोटर, आज हुगली डिस्ट्रिक्ट के पास जो अपना हिंद मोटर, जो एम्बेसडर गाड़ी दौड़ रही है, भी आप देख रहे होंगे, इतनी बड़ी फैक्ट्री यहाँ से चली गई। हम जितने युवा बाइक चलाते हैं उसमें माइको बोल के एक चौक लगता है, इतनी बड़ी कंपनी यहाँ से भाग गई। कौन सा उद्योग लेके आए यहाँ पे ये लोग?
आज विश्व बंगला के नाम पे करोड़ों रुपया इन्होंने खर्चा किया। कौन सा उद्योग लेके आए? केवल छलावा है, कुछ नहीं है, केवल छलावा है। और वो कह रहे हैं कि हम तो 90% विकास कर चुके हैं, 10% रह गया है। किया है विकास, अपने भाइयों का किया है, अपने भाइयों का किया है, अपने ये नील सादा रंग करके। ये देखिए पुलिस को, आज हम बड़े गर्व से कहते थे कि हमारे देश की पुलिस को, खाकी को हम सलाम करते थे। आज उन्होंने अपने चप्पल का रंग दे दिया यहाँ की पुलिस को। क्या वो विकास करेंगी? वो अपना विकास करी, अपने भाइयों का विकास करी, अपने भाईपों का विकास करी। आज वो परेशान है बहुत। इस तरीके की चीज़ें निकलती हैं कि यहाँ पे वोट डालने से पहले ही कह दिया जाता है बाहर से कि आपका वोट हो गया, आप जाइए। इसीलिए तो हम लोगों ने कंपनी मंगाई है, इसलिए तो हम लोगों ने चुनाव आयोग को कहा कि यहाँ चुनाव सही तरीके से नहीं होता। पाएगा दादा, कह रहे हैं टीएमसी का ही वोटर पहुंचेगा बूथ तक। तो घबराइए नहीं, जो भारत का और खास करके पश्चिम बंगाल का जो असली जो नागरिक है वो इस बार वोट डालेगा, बिना किसी डर के डालेगा। सर, जो कह रहे तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल शिवसेना का समर्थन करना, कितना इफेक्ट दे पाएगा? देखिए, ये जो आप जो बोल रहे हैं, ये अखिलेश यादव, जिसका भी आप नाम ले रहे हैं, देखिए हम लोग सब छोटा से किताब में भी पढ़ा, सब जानता है कि रावण का 10 सर होता है। और ये लोग अखिलेश यादव, ममता, लालू, मायावती, सब 10 साल लेके रावण लोग के खड़ा है। और अकेला नरेंद्र मोदी प्रभु राम है, जय श्री राम है। एक तीर एक बाण जाएगा, रावण मर जाएगा, रावण जल जाएगा। ये लोग रावण से भी बदतर है।